वंदे पुरुषोत्तमम। आज का विषय है बुद्धि और विवेक। बुद्धि और ये विवेक हमारे जीवन की रक्षा करते हैं और ये बुद्धि का उत्पन्न तब होता है जब विषमता आती है। भला और बुरा आते हैं, ऊंचा नीचा आते हैं, छोटे बड़े आते हैं। जहाँ पे विषमता उत्पन्न होती है वहाँ बुद्धि की जरूरत होती है। तो विषमता पता लग गया कौन छोटा है कौन बड़ा है। अब जरूरत है विवेक का। विवेक आप निर्णय करते हैं कौन सी हमारे जीवन के उत्थान के लिए ज़रूरत होती है और कौन सी हमारे जीवन के उत्थान के लिए ज़रूरत नहीं है। जो हमारे जीवन के उत्थान के लिए ज़रूरत होते हैं उस चीज़ को हम करेंगे और जो उत्थान के लिए ज़रूरत नहीं होते हैं उसे हम नहीं करेंगे। प्रवृत्ति का मतलब होते हैं आगे बढ़ना और उस कार्य को करना, या आगे बढ़ना और कुछ सृजन करना। ये प्रवृत्ति है, ये करता है। निवृत्ति क्या करते हैं? निवृत्ति जो कार्य करना है करने के बाद पुनः अपने प्रथम स्थिति में वापस आना, ये निवृत्ति का काम है। कर्तव्य और अकर्तव्य में कर्तव्य वही है जो हमारे जीवन में करना चाहिए, जो हमें करना चाहिए। जिन्होंने हमारे बुद्धि और विवेक ने निर्णय किया कि ये कर्म करना चाहिए, ये धर्म का पथ है, ये कर्म का पथ है, वो तो हमारा कर्तव्य है। लेकिन जो हमारे इस पथ के नहीं है, इस पथ के उल्टे हैं, वो अकर्तव्य है, उसको करना नहीं चाहिए। मुक्ति और बंधन, यहाँ पर भी हमारी ज़रूरत है बुद्धि और विवेक की। कौन से कार्य हमें मुक्ति की ओर ले जाएगा और कौन से कार्य हमें बंधन की ओर ले जाएगा, और कौन सा कार्य मुक्ति की ओर ले जाती हैं। जो निष्काम कर्म है वो कर्म हमें मुक्ति की ओर ले जाती हैं, लेकिन जो सकाम कर्म है वह हमें बंधन की ओर ले जाती हैं। बंधन की ओर जो ले जाती हैं अर्थात उसमें फल संचित होता है और उस फल को भोगने के लिए पुनः पुनः हमें किसी न किसी योनि में आना पड़ता है, ये स्वाभाविक है। और इस चीज़ को जब हम बुद्धि और विवेक के द्वारा हम इसको सही जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तब जा कर के हमें इस बंधन में और फंसना नहीं पड़ता है। हम इस बंधन में नहीं बनते हैं, हम मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो जीवन में इस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए बुद्धि और विवेक का प्रयोग अत्यंत आवश्यकता है। हमारे जीवन में चाहे हमारा स्कूल जीवन हो, स्टूडेंट्स लाइफ हो, चाहे हमारा कर्म जीवन हो, जहाँ कहीं भी हम अपने रोजगार के लिए कार्य कर रहे हैं, या हम किसी पॉलिटिक्स में हैं, किसी भी संस्थान में हम क्यों ना जुड़े हो, वहाँ पर यदि हम मुक्ति पाने के कार्य करना चाहते हैं तो हमें बुद्धि और विवेक का प्रयोग वहाँ पे करना पड़ेगा। क्या हमारा जो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में किस तरह से बुद्धि और विवेक के माध्यम से हम अपने आप को सुरक्षित रखने में सक्षम हो पाए। नहीं तो आज के दिन कोई भी व्यक्ति कहीं पर जब कार्य करते हैं वो तो अपने आप को एक अहंकार और मदमस्त जब हो जाते हैं, जब होश में नहीं रहता है, अर्थात जब भौतिक होश में रहना और होश में ना रहना, इसका तात्पर्य क्या है कि जब तक हम वास्तविक सत्य को जान करके उसी चिंतन में जब हम रहते हैं और वो हमारी याद में रहता है, तब तो वो हम यहाँ पर जीवंत हैं। और जब हम इस चिंतन में नहीं रहते हैं, इसको हम समझ नहीं पाते हैं, तो एक तरह से हमें कहना चाहिए वहाँ हम मृत्युप्राय होते हैं। वहाँ पे यहाँ हमारी इस समझ में नहीं रहती हैं, हम भौतिक जगत में डूबे रहते हैं। और जब भौतिक जगत में जब हम डूबे रहते हैं उसमें हम आसक्त हो जाते हैं, और जब आसक्त हो जाते हैं फिर हम उसमें बंध जाते हैं अर्थात हमारा लोभ बढ़ता जाता है, अहंकार बढ़ता जाता है। और ये जब सारी चीज़ें जब बढ़ जाती हैं तो हम भौतिक बंधन में और बंध जाते हैं। तो हमारी ये कहती हैं यहाँ पर हमारी बुद्धि और विवेक को चेतन रखना होता है, जागरूक रखना होता है कि जिस कार्य में हम कर रहे हैं वहाँ पे हमें विवेक बुद्धि को लगाना है कि ये कार्य हमारी सही राह पे चल रहा है नहीं चल रहा है। जिसके पास विवेक और बुद्धि निरंतर अपने कर्म के साथ संलिप्त करके चलते हैं उसके जीवन में कभी भी बाधाएं नहीं आती हैं, सारी बाधाएं दूर होती हैं, उनके कर्मफल संचित नहीं होते हैं। उसका निष्काम कर्म ही होता है और निष्काम कर्म का फल खुद को भोगने के लिए आना नहीं पड़ता है। परम पिता की दया से जब वो भेजते हैं तभी हमें आना पड़ता है, नहीं तो आने की जरूरत नहीं होती है। तो ये बुद्धि और विवेक हम सब के लिए जरूरत है। बुद्धि और विवेक के बिना हम धर्म पथ पर नहीं चल सकते हैं।
तो विवेकी मनुष्य होना चाहिए, बुद्धिमान मनुष्य होना चाहिए। और बुद्धिमान और विवेकी में, बुद्धिमान और विवेकी, हम बुद्धिमान हैं, लेकिन बुद्धिमान कौन सी बुद्धिमान है, ये भौतिक जगत के को एक जगह बटोरने के लिए वो बुद्धि काम नहीं आएगा। और जगत आध्यात्मिक जगत की जो बुद्धियां हैं, आध्यात्मिक जगत को, ज्ञान को, आध्यात्मिक कर्म को, उसको अगर बटोरने में हम बुद्धि को लगाएं तो वो बुद्धि हमारी काम में आती है। विवेक भी वही है, वो विवेक हमारी जो है, विवेक को चिंतन करना पड़ेगा कौन सी कार्य सत्ता के पक्ष में है और कौन सी कार्य सत्ता के विपत्तगामी है। उसी को देख करके जब हम कार्य करते हैं तभी हमारे जीवन में किसी भी तरह का विषमता नहीं आती है। वंदे